हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉबकर। आज के वीडियो में दिसंबर मंथ के 4th वीक का करंट अफेयर है। इससे पहले दिसंबर मंथ के करंट अफेयर के 3 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको आई बटन पर वो वीडियोस मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, शीतकालीन ओलंपिक 2022 के लिए शेफ डी मिशन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं थॉमस बाक, हरजिंदर सिंह, आरिफ खान या आयशा अजीज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरजिंदर सिंह को शीतकालीन ओलंपिक 2022 के लिए भारत की ओर से शेफ डी मिशन के रूप में नियुक्त किया गया है। 2022 में शीतकालीन ओलंपिक्स का 24वां संस्करण होने वाला है और ये संस्करण चीन की राजधानी बीजिंग में आयोजित किया जाएगा। 2022 शीतकालीन ओलंपिक गेम्स के लिए भारत की ओर से क्वालिफाई होने वाले पहले खिलाड़ी आरिफ खान हैं और आरिफ खान का संबंध अल्पाइन स्केटिंग से है। शीतकालीन ओलंपिक गेम्स का पहला संस्करण 1924 में चैमोनिक्स, फ्रांस में आयोजित किया गया था। 2022 के बाद 2026 में शीतकालीन ओलंपिक गेम्स आयोजित किए जाएंगे और ये इनका 25वां संस्करण होगा, ठीक है, जो कि इटली में आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा इस क्वेश्चन से आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का गठन 23 जून 1890 में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का गठन 23 जून 1890 में किया गया था। इसके हेडक्वार्टर्स लुजान, स्विट्जरलैंड में है और एट प्रेजेंट इसके अध्यक्ष थॉमस बाक हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे 2025 तक वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में चुना गया है? ऑप्शंस हैं पीवी सिंधु, प्रकाश पादुकोण, के श्रीकांत या साइना नेहवाल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पीवी सिंधु को 2025 तक के लिए वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप एथलीट आयोग के द्वारा एक सदस्य के रूप में चुना गया है, ठीक है, और इन्हें वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप के द्वारा दूसरी बार सदस्य के रूप में चुना गया है। पीवी सिंधु से आपको याद रखना है कि ओलंपिक गेम्स में 2 पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला हैं पीवी सिंधु, ठीक है। इसके अलावा इनके ऊपर एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है शटलिंग टू द टॉप और ये बुक लिखी गई है वी कृष्णा स्वामी के द्वारा, ठीक है। तो आपको याद रखना है शटलिंग टू द टॉप वी कृष्णा स्वामी के द्वारा पीवी सिंधु के ऊपर लिखी गई बुक है। इसके अलावा आपको याद रखना है वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप के हेडक्वार्टर्स कुआलालंपुर, मलेशिया की राजधानी में है, ठीक है। रिसेंटली एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि पीवी सिंधु का पूरा नाम क्या है, तो आपको इनका पूरा नाम याद रखना है। इनका पूरा नाम है पुसरला वेंकट सिंधु, ठीक है, आपको ये नाम याद रखना है, पुसरला वेंकट सिंधु। अगला क्वेश्चन है आपका, ट्रांसजेंडर को पुलिस में 1% आरक्षण देने की घोषणा किस राज्य के द्वारा की गई है? ऑप्शंस हैं केरल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या मध्य प्रदेश। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक राज्य के द्वारा ट्रांसजेंडर्स को पुलिस में 1% आरक्षण देने की घोषणा की गई है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर समुदाय को पुरुष और महिला के अलावा तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दी थी 15 अप्रैल 2014 को, ठीक है। 15 अप्रैल 2014 से ट्रांसजेंडर्स को भी तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दे दी गई है, ठीक है। बेसिकली ट्रांसजेंडर ऐसे लोग होते हैं जिनका जन्म तो हुआ था लड़की या लड़के के रूप में, लेकिन आगे जाकर वो अपना सेक्स चेंज करा लेते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं ट्रांसजेंडर, ठीक है। तो इस प्रकार के समुदाय को भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 15 अप्रैल 2014 को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दे दी गई है। इसके अलावा भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी खोली जा रही है कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में, आपको ये बात याद रखनी है। भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क खोला जाएगा हैदराबाद में, ठीक है। 2021 में पद्म पुरस्कार पाने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी है मंजम्मा जोगवी, ठीक है, आपको ये नाम याद रखना है। ये लोक नृत्य से बिलोंग करती हैं, ठीक है, और ये कर्नाटक राज्य से हैं, आपको ये बात याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है आपका,
राष्ट्रीय गणित दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 20 दिसंबर, 21 दिसंबर, 22 दिसंबर या 23 दिसंबर। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिन श्रीनिवास रामानुजन की जयंती होती है। ठीक है, इन्हीं की जयंती के अवसर पर 22 दिसंबर को भारत में गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के द्वारा घोषणा की गई है कि सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली फिल्मों पर सेंसर नहीं लगाया जाएगा? ऑप्शंस हैं संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, बांग्लादेश या पाकिस्तान। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा हाल ही में घोषणा की गई है कि वहां पर अब जो भी मूवीज रिलीज होंगी उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई सेंसर नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है, आपको याद रखना है इसे। इसके अलावा यहाँ की जो मुद्रा है, मुद्रा का नाम है दिरहम। ठीक है, यहाँ के राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद अल नाहयान हैं और यहाँ के पीएम मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसके द्वारा मैसेजिंग ऐप असिग्मा लॉन्च किया गया है? ऑप्शंस हैं भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना या भारतीय पुलिस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय सेना के द्वारा मैसेजिंग ऐप असिग्मा को लॉन्च किया गया है। यहाँ पर असिग्मा का फुल फॉर्म है आर्मी सिक्योर इंडिजीनियस मैसेजिंग एप्लीकेशन। ठीक है, आपको ये फुल फॉर्म याद रखना है, आर्मी सिक्योर इंडिजीनियस मैसेजिंग एप्लीकेशन। इसके अलावा आपको याद रखना है कि भारतीय सेना के प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे हैं और ये भारतीय सेना के 27वें प्रमुख हैं। ठीक है, और इसके अलावा आप याद रख सकते हैं कि सेना दिवस भारत में 15 जनवरी के दिन मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि वायुसेना के प्रमुख हैं वीआर चौधरी और इन्हें भारत के 27वें वायु प्रमुख के रूप में हाल ही में चुना गया है। और भारतीय नौसेना प्रमुख हैं आर हरि कुमार और इन्हें 25वें नौसेना प्रमुख के रूप में चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, सुशासन दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 21 दिसंबर, 22 दिसंबर, 23 दिसंबर या 25 दिसंबर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 25 दिसंबर के दिन सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन होता है और इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर भारत में सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी से याद रखना है आपको कि ये भारत के 10वें पीएम थे। ठीक है, और जब पोखरण 2 हुआ था तो उस समय भारत के पीएम अटल बिहारी वाजपेयी थे। ठीक है, और अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 में भारत रत्न दिया गया था। मदन मोहन मालवीय को भी 2015 में भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा 2021 में भारत ने घोषणा की है कि 20 से 25 दिसंबर तक सुशासन सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, और ये पहली बार होगा, तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक, इसके अलावा जो सुशासन सप्ताह है उसकी थीम थी प्रशासन गांव की ओर, आपको ये सब याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के अनुसार यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? ऑप्शंस हैं यूएसए, चाइना, भारत या यूके। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूएसए। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में प्रथम स्थान पर रहा है। यूनिकॉर्न कंपनियां यानी कि किस देश में कितनी कंपनीज खोली जा रही हैं जो स्टार्टअप अच्छे से कर रही हैं। ठीक है, तो इसमें यूएसए ने फर्स्ट स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा चाइना आया है सेकंड स्थान पर, भारत ने इसमें थर्ड स्थान प्राप्त किया है और यूके को इसमें फोर्थ स्थान मिला है। ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय उद्योग परिषद द्वारा किस आईआईटी को अभिनव संस्थानों में पहला स्थान दिया गया है? ऑप्शंस हैं आईआईटी रुड़की, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी बॉम्बे या आईआईटी दिल्ली। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आईआईटी रुड़की को भारतीय उद्योग परिषद के द्वारा अभिनव संस्थानों में पहला स्थान दिया गया है। ठीक है,
भारतीय उद्योग परिषद की स्थापना हुई थी 1895 में और इसके एट प्रेजेंट अध्यक्ष हैं टीवी नरेंद्रन। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है। और इसके अलावा आपको याद रखना है कि भारतीय उद्योग परिषद के हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अमेरिका में जूनियर स्क्वैश ओपन जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला निम्न में से कौन है? ऑप्शंस हैं अनाहत सिंह, नेत्रा कुमानन, अदिति अशोक या अवनी लेखरा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनाहत सिंह के द्वारा अमेरिका में जूनियर स्क्वैश ओपन जीता गया है और ये ऐसा करने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी है। ठीक है, इसके अलावा नेत्रा कुमानन ये ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक बनी थी, आपको याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन सी, अदिति अशोक, इन्हें हुंडई की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और ऑप्शन डी, अवनी लेखरा से आपको याद रखना है कि पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला बनी है अवनी लेखरा। ठीक है, इसके अलावा रिसेंटली इन्हें SJFI के द्वारा विमेंस पैरा एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में भी चुना गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, मिशन सागर के तहत किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने मोजाम्बिक को 500 टन खाद्य सहायता पहुंचाई है? ऑप्शंस हैं INS केसरी, INS जलाश्व, INS किल्टन और INS ऐरावत। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, INS केसरी के द्वारा मोजाम्बिक को 500 टन खाद्य सहायता पहुंचाई गई है और ये मिशन सागर के तहत किया गया है। ठीक है, यहाँ से सागर का फुल फॉर्म आपको याद रखना है। सागर का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑल इन द रीजन। ठीक है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑल इन द रीजन सागर का फुल फॉर्म है। इसके अलावा मिशन सागर को मई 2020 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसका उद्देश्य था दूसरे देशों तक सहायता पहुंचाना। ठीक है, मिशन सागर 1 के तहत INS केसरी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, सागर 2 के तहत INS ऐरावत। ठीक है, सागर 3 के अंदर आता है INS किल्टन और सागर 4 में होता है INS जलाश्व। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है कि ऑपरेशन समुद्र सेतु भारतीय नौसेना के द्वारा चलाया गया था, जिसका उद्देश्य था कोरोना में विदेशों में जो भारतीय फंसे हुए हैं उनको वापस लाना। ठीक है, और ऑपरेशन संजीवनी भी चलाया गया था भारतीय वायुसेना के द्वारा। इसके द्वारा मालदीव को सहायता पहुंचाई गई थी। ठीक है, मालदीव में अनाज और मेडिसिन वगैरह भेजे गए थे। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य ने भीड़ की हिंसा को रोकने के लिए विधेयक पारित किया? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड या राजस्थान। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, झारखंड के द्वारा मोब लिंचिंग या भीड़ की हिंसा को रोकने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है। ठीक है, और ऐसा करने वाला झारखंड चौथा राज्य बना है। इसके पहले पश्चिम बंगाल, राजस्थान और मणिपुर ये विधेयक पारित कर चुके हैं। झारखंड की राजधानी रांची है। यहाँ के एट प्रेजेंट CM हेमंत सोरेन है और राज्यपाल रमेश बैस हैं। ठीक है, इसके अलावा रिसेंटली झारखंड के द्वारा एक समर अभियान चलाया गया था जो कि कुपोषण से लड़ने के लिए चलाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस टीम के द्वारा तमिलनाडु को हराकर पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता गया है? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गोवा या मुंबई। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश ने तमिलनाडु को हराकर पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी को जीता है। ठीक है, और ये 2021 में आयोजित की गई है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि 2020 विजय हजारे ट्रॉफी का विजेता रहा था मुंबई। ठीक है, और उप विजेता रहा था उत्तर प्रदेश। इसके अलावा आपको कुछ चीज़ें और याद रखनी है, जैसे कि ICC T20 वर्ल्ड कप का विजेता कौन रहा? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, किसको हराया इसने? तो न्यूजीलैंड को हराकर ऑस्ट्रेलिया ICC T20 वर्ल्ड कप का विजेता रहा। ठीक है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप न्यूजीलैंड जीता और इसमें उप विजेता रहा इंडिया। और अभी रिसेंटली सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हुई थी जिसको तमिलनाडु के द्वारा जीता गया। ठीक है, और इसमें उप विजेता रहा कर्नाटक। ये सब आप यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत दर्शन पार्क का अनावरण किस शहर में किया गया? ऑप्शंस है नई दिल्ली, पुणे, मुंबई या बेंगलोर।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में भारत दर्शन पार्क का अनावरण किया गया है और इसका अनावरण अमित शाह जी के द्वारा किया गया। ठीक है, अमित शाह जी भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं। ठीक है, इसके अलावा भारत दर्शन पार्क है क्या, तो यहाँ पर भारत के जितने भी फेमस मॉन्यूमेंट्स हैं जैसे ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, इसके अलावा मीनाक्षी मंदिर हो गया, ठीक है, ये सारे मॉन्यूमेंट्स यहाँ पर दिखाए जाएंगे। तो इसका नाम क्या रखा गया है, भारत दर्शन पार्क, और इसको आयोजित किया गया है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, मुंबई प्रेस का जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर सम्मान किसे प्रदान किया गया है। ऑप्शंस हैं रवीश कुमार, रजत शर्मा, मनीष कुमार राय या दानिश सिद्दीकी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दानिश सिद्दीकी को मुंबई प्रेस का जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर सम्मान दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा आपको यहाँ से याद रखना है कि प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के कौन से अनुच्छेद में दी गई है, तो आपका आंसर होगा अनुच्छेद 19 में। और रिसेंटली विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की रैंकिंग आई है जिसमें भारत को 142वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसके अलावा ऑप्शन बी, रजत शर्मा, इन्हें हाल ही में अटल मिथिला सम्मान दिया गया है। ठीक है, 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के अवसर पर रजत शर्मा को अटल मिथिला सम्मान दिया गया है। ठीक है, और ये सम्मान इन्हें अपने क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए दिया गया है। रजत शर्मा भी एक जर्नलिस्ट हैं। इसके अलावा मनीष कुमार रॉय को 2020 का अटल मिथिला सम्मान दिया गया था, ये बात भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च न्यायालय पीठ ने किस भारतीय मूल के न्यायाधीश को नियुक्त किया गया है। ऑप्शंस हैं नरेंद्र जोडी कोलायन, प्रियंका राधाकृष्णन, कमला हैरिस या अनाहत सिंह। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नरेंद्र जोडी कोलायन को दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च न्यायालय पीठ में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ठीक है, और ये भारतीय मूल की हैं, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पर प्रियंका राधाकृष्णन को देखें तो इन्हें न्यूजीलैंड में प्रधानमंत्री चुना गया है। ठीक है, और ये प्रथम भारतीय मूल की महिला हैं जिन्हें न्यूजीलैंड में प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। ठीक है, और कमला हैरिस अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का सफल परीक्षण निम्न में से किसके द्वारा किया गया है। ऑप्शंस हैं नासा, जाक्सा, इसरो या रॉसकॉस्मोस। यहाँ पर जाक्सा को ऐसे लिखना है। ठीक है, बाय मिस्टेक ये ऐसे लिख गया है, आप लोग करेंगे JAX से। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नासा के द्वारा जेम्स वेब टेलीस्कोप का परीक्षण किया गया है। ठीक है, नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जाक्सा जापान की स्पेस एजेंसी है, इसरो हमारे भारत की स्पेस एजेंसी है और रॉसकॉस्मोस रसिया की स्पेस एजेंसी है। अगला क्वेश्चन है, राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा। ऑप्शंस हैं केरल, उत्तर प्रदेश, मिजोरम या नागालैंड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में प्रथम रहा केरल। ये अवार्ड 3 श्रेणियों में दिया गया है, बड़े राज्य, छोटे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो बड़े राज्यों में टॉप किया है केरल ने और सबसे लास्ट पर रहा है उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसके अलावा पूछ लिया जाए कि छोटे राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है, तो आपका आंसर होगा छोटे राज्यों में मिजोरम ने फर्स्ट स्थान प्राप्त किया है और नागालैंड रहा है लास्ट पर। इसके अलावा आपसे पूछ लिया जाए कि केंद्र शासित प्रदेशों में किसने पहला स्थान प्राप्त किया है, तो आपका आंसर होगा दादरा व नगर हवेली ने। ठीक है, और इसमें लास्ट स्थान किसने प्राप्त किया है, तो आपका आंसर होगा अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह ने केंद्र शासित प्रदेशों में स्वास्थ्य सूचकांक में लास्ट स्थान प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन है, सुशासन सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा। ऑप्शंस हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या दिल्ली। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात। सुशासन सूचकांक 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के अवसर पर दिया गया। ठीक है, पहली श्रेणी थी ग्रुप ए के राज्य, दूसरी श्रेणी थी ग्रुप बी के राज्य, तीसरी श्रेणी थी पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य और चौथी श्रेणी थी केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो इसमें श्रेणी ए में मिला है गुजरात को फर्स्ट स्थान। ठीक है, और ओवरऑल भी गुजरात को ही पहला स्थान दिया गया है।
इसके अलावा आपसे पूछ लिया जाए कि ग्रुप बी में किसको पहला स्थान दिया गया है, तो आप याद रखेंगे मध्य प्रदेश को ग्रुप बी में फर्स्ट स्थान दिया गया है। ठीक है। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में हिमाचल प्रदेश को पहला स्थान दिया गया है और यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली को पहला स्थान दिया गया है। ठीक है, आप ये सब चीज़ें यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्बेट INS खुकरी को कितने वर्ष की सेवा के बाद सेवा मुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं 31 वर्ष, 32 वर्ष, 33 वर्ष या 34 वर्ष। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, INS खुकरी को 32 वर्ष की सेवा के बाद सेवा मुक्त किया गया है। ठीक है, और ये भारत में निर्मित पहली मिसाइल कॉर्बेट थी। ठीक है, इसको विशाखापत्तनम से सेवानिवृत्त किया गया है और इसको 24 दिसंबर 2021 को सेवानिवृत्त किया गया है। ठीक है, इसके अलावा रिसेंटली मई 2021 में INS राजपूत को 41 साल के बाद सेवा विमुक्त किया गया था। ठीक है, आप इसे भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रो कबड्डी लीग में 500 रेड पॉइंट तक पहुंचने वाले सबसे तेज रेडर कौन बने हैं? ऑप्शंस हैं प्रदीप नरवाल, नवीन कुमार, नीरज कुमार या सचिन तांबर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नवीन कुमार प्रो कबड्डी लीग में 500 रेड पॉइंट तक पहुंचने वाले सबसे तेज रेडर बने हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है कि प्रदीप नरवाल प्रो कबड्डी लीग के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं 2021 में। ठीक है, ये भी आप याद रख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? ऑप्शंस हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या नागालैंड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश में सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना का शुभारंभ किया गया और इसका शुभारंभ PM नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आतंकवाद रोधी समिति की अध्यक्षता करेगा? ऑप्शंस हैं USA, चीन, भारत या UK। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारे भारत के द्वारा जनवरी 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आतंकवाद रोधी समिति की अध्यक्षता की जाएगी। यहाँ से आपको याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में की गई थी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ के सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, एट प्रेजेंट संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की संख्या 193 है। ठीक है, इसका सबसे नवीनतम देश बना था दक्षिणी सूडान, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के 5 एक्टिव ऑर्गन्स हैं जिसमें से एक है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को विश्व का पुलिसमैन भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि यूनाइटेड नेशंस या संयुक्त राष्ट्र में 193 सदस्य हैं, लेकिन उसी का जो एक पार्ट है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, उसके सदस्य देशों की संख्या है 15। ठीक है, इन 15 सदस्य देशों में 10 अस्थायी सदस्य हैं और 5 हैं स्थायी सदस्य। ठीक है, आपको स्थायी सदस्य देशों के नाम याद रखने हैं। स्थायी सदस्यों में है UK, US, रसिया, फ्रांस और चाइना। ठीक है, आप ये नाम याद रखेंगे। ये पांचों बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इनसे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं, तो आपका आंसर होगा UK, US, रसिया, फ्रांस और चाइना। ठीक है, इसके अलावा इसके 10 अस्थायी सदस्य भी हैं। ठीक है, इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से आपको याद रखना है कि अगस्त 2021 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत के द्वारा की गई थी। ठीक है, और भारत को 2021-22 के लिए 8वीं बार इसका सदस्य चुना गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? ऑप्शंस हैं विराट कोहली, जोया अख्तर, जॉन अब्राहम या आलिया भट्ट। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आलिया भट्ट को पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है। जॉन अब्राहम को 2020 में पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था। ठीक है, इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पेटा पर्सन ऑफ द ईयर किसको चुना गया है, तो आपका आंसर होगा विली एलिस को पेटा पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। ठीक है, और विली एलिस एक सिंगर हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है पेटा वीगन स्टेट के रूप में 2020 में गोवा को चुना गया था और 2021 में अभी ये
अवार्ड प्रदान नहीं किया गया है। ठीक है, इसके अलावा पेटा का फुल फॉर्म आपको याद रखना है। इसका फुल फॉर्म होता है पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय महामारी तत्परता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 21 दिसंबर, 22 दिसंबर, 23 दिसंबर या 27 दिसंबर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 27 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय महामारी तत्परता दिवस मनाया जाता है और 2021 में इसे पहली बार मनाया गया, इसलिए ये दिवस मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 किसे दिया गया है? ऑप्शंस हैं विरल देसाई, नवीन कुमार, नीरज कुमार या सचिन तंबर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विरल देसाई को ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। विरल देसाई गुजरात के सूरत से बिलोंग करते हैं। ठीक है, आपको ये याद रखना है। इसके अलावा ग्लोबल एनवायरनमेंट क्लाइमेट एक्शन अवार्ड के लिए 11 देशों के 28 लोगों को चुना गया था, जिसमें से विरल देसाई एकमात्र भारतीय रहे हैं, इसलिए ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा विरल देसाई को ग्रीन मैन ऑफ गुजरात के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है कि इन्हें ग्रीन मैन ऑफ गुजरात के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य कौन बना है? ऑप्शंस हैं यूएई, उरुग्वे, बांग्लादेश या मिस्र। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिस्र को न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य बनाया गया है। ठीक है, आपको यहाँ से याद रखना है कि 2021 में ही न्यू डेवलपमेंट में 3 नए देशों को जोड़ा गया था, जिनके नाम थे संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश। ठीक है, इसके बाद 9वां सदस्य देश अब बनाया गया है मिस्र को। ठीक है, इन देशों को सदस्य बनाने से पहले न्यू डेवलपमेंट बैंक में 5 सदस्य देश थे, जिनका नाम था ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, क्योंकि न्यू डेवलपमेंट बैंक का विकास ब्रिक्स देशों की आर्थिक व्यवस्था को देखने के लिए किया गया था। ठीक है, इसलिए इसमें पहले 5 सदस्य देश शामिल थे, लेकिन 2021 में संयुक्त अरब अमीरात को, उरुग्वे को और बांग्लादेश को शामिल किया गया और दिसंबर 2021 में मिस्र को भी इसमें 9वें सदस्य देश के रूप में शामिल कर लिया गया। ठीक है, ब्रिक्स का गठन जब हुआ था तब इसमें 4 देश शामिल थे और इसका नाम था ब्रिक। ठीक है, ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना, इन 4 देशों के द्वारा 2006 में इसका गठन किया गया था। इसके बाद 2009 में इसकी पहली बैठक हुई रूस के याकेटेरिनबर्ग में। ठीक है, 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका को भी शामिल किया गया, तब से इसका नाम पड़ गया ब्रिक्स। ठीक है, भारत के द्वारा 3 बार ब्रिक्स की अध्यक्षता की जा चुकी है। पहली अध्यक्षता की गई थी 2012 में, दूसरी अध्यक्षता की गई थी 2016 में और तीसरी अध्यक्षता की गई है 2021 में। ठीक है, 2012 में जब ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत के द्वारा की गई थी, तब इस समय भारत के पीएम मनमोहन सिंह थे। ठीक है, तो इसकी अध्यक्षता मनमोहन सिंह जी के द्वारा की गई थी। 2016 में ब्रिक्स की अध्यक्षता नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और 2021 में भी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही ब्रिक्स की अध्यक्षता की गई है। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 15 जुलाई 2014 में की गई थी। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा न्यू डेवलपमेंट बैंक के हेडक्वार्टर्स शंघाई में हैं। ठीक है, चाइना के शंघाई नामक शहर में न्यू डेवलपमेंट बैंक के हेडक्वार्टर्स हैं। एट प्रेजेंट इसके अध्यक्ष हैं मार्कस प्राडो ट्राइजो। ठीक है, और ये सेकंड अध्यक्ष हैं इसके, और इसके उपाध्यक्ष हैं अनिल किशोर, और अनिल किशोर जी भारत के हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का संकल्प स्मारक भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी को समर्पित किया गया है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस या बाल गंगाधर तिलक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संकल्प स्मारक को सुभाष चंद्र बोस जी को समर्पित किया गया है। ठीक है, संकल्प स्मारक अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और इसके अलावा आपको याद रखना है कि सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म दिवस को अब भारत में पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, इनका जन्म दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है, तो अब इनके जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 किसके द्वारा जीता गया है? ऑप्शंस हैं नई दिल्ली, पुणे, मुंबई या हैदराबाद। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हैदराबाद के द्वारा राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 जीता गया है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वन मेला किस स्थान पर आयोजित किया गया है? ऑप्शंस हैं भोपाल, पुणे, मुंबई या हैदराबाद। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय वन मेले को आयोजित किया गया है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जॉब कर को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।